मेरी साधना को सजीव एवं पूर्ण बनाने के लिए मेरे ही प्रभु के रूप में विराजमान आप सभी सत्संग प्रेमी माताओं, बहनों और भाइयों के चरणों में सादर प्रणाम। आज का विषय है दाम्पत्य जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं सफल कैसे बनाएं। रिश्ते दो प्रकार के होते हैं। पहला सामाजिक रिश्ता, दूसरा सच्चा रिश्ता। सामाजिक रिश्ते का मतलब है समाज के लोगों ने आपको रिश्तेदार बना दिया, आपको रिश्तेदार मान लिया। शादी हुई, पति पत्नी बन गए। समाज की दृष्टि में आप पति पत्नी बन गए। बच्चा हुआ, समाज की दृष्टि में आप पिता पुत्र, माँ बेटा बन गए। दूसरा पुत्र हुआ, समाज की दृष्टि में आप भाई भाई बन गए। तो भैया जी, इसको कहते हैं सामाजिक रिश्ता। दूसरा होता है सच्चा रिश्ता, वास्तविक रिश्ता। सच्चे रिश्ते में तीन बातें होती है: परस्पर सद्भाव, परस्पर सहयोग और तीसरी बात समायोजन। सद्भावना का मतलब है दोनों रिश्तेदारों के मन में यह भावना होनी चाहिए कि मैं अपने रिश्तेदार को अधिक से अधिक सुख, सुविधा, सम्मान, प्रेम, प्रसन्नता दूं, उसका हित करूं। मान लीजिए पति पत्नी हैं। पति के मन में होना चाहिए मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक सुख दूं, सुविधा दूं, सम्मान दूं, प्रेम दूं, प्रसन्नता दूं, उसका भला करूं, उसका हित करूं। और यही बात पत्नी के मन में भी होनी चाहिए, मैं अपने पति को अधिक से अधिक सुख, सुविधा, सम्मान, प्रेम, प्रसन्नता देऊं और उसका हित करूं, उसका भला करूं। इसको कहते हैं सद्भाव। दूसरी चीज है सहयोग। जरूरत पड़े किसी रिश्तेदार को तो दूसरे रिश्तेदार को उसको पूरा क्रियात्मक सहयोग देना चाहिए। क्रियात्मक सहयोग का मतलब है शरीर के द्वारा सहयोग देना, वस्तुओं के द्वारा सहयोग देना, मुद्रा के द्वारा सहयोग देना, समय के द्वारा सहयोग देना। ज़रूरत पड़ जाए रिश्तेदार को तो उसको भरपूर सहयोग देना। पति को ज़रूरत पड़ गई पत्नी के सहयोग की कि भी आपका जेवर बेचना पड़ेगा, व्यापार में रुपए की बहुत सख्त ज़रूरत है,
मकान बेचना पड़ेगा, तैयार रहना चाहिए इस तरह के सहयोग के लिए। पति पत्नी को सहयोग दे, पत्नी पति को सहयोग दे, पुत्र पिता को सहयोग दे, पिता पुत्र को सहयोग दे, तो सच्चे रिश्ते की दूसरी बात है सहयोग। और तीसरी बात है समायोजन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। समायोजन का सही अर्थ है अपने रिश्तेदार की कमी को, उसके दोष को प्रसन्नतापूर्वक सहन करना और प्रेम पूर्वक उसको दूर करने की कोशिश करना। पति पत्नी का एक रिश्ता है, तो पति में जो कमियां हैं, जो दोष हैं, उन कमियों को पत्नी प्रसन्नतापूर्वक सहन करे, रो रो करके नहीं, और प्रेम पूर्वक उन कमियों को दूर करने की कोशिश करे। इसी तरह से पत्नी की कमियों को पति प्रसन्नतापूर्वक सहन करे और प्रेम पूर्वक दूर करने की कोशिश करे। याद रखना, इंसान में कोई न कोई कमी अवश्य रहेगी। सर्वगुण संपन्न केवल भगवान है या भगवान के कोई विरले महान भक्त। इन दोनों को छोड़ करके इस दुनिया में जितने भी भाई बहन हैं, भैया जी, उनके व्यक्तित्व में कुछ न कुछ कमियां अवश्य रहेंगी। कमी को लेकर के, दोषों को लेकर के यदि परिवार में कलह हो जाता है, बहुत बड़ी भूल है। सच्चे रिश्ते में कलह नहीं होता, बल्कि समायोजन होता है। निवेदन मैं आपसे यह करूं कि यदि दोनों रिश्तेदारों में सद्भावना है, सहयोग है और समायोजन है, तो उस रिश्ते को कहा जाएगा सच्चा रिश्ता, वास्तविक रिश्ता। देखो, आज हम विशेष रूप से एक बहुत गंभीर रिश्ते की चर्चा कर रहे हैं, और वह है पति पत्नी का रिश्ता, दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ जीवन। भैया जी, सभी भाई बहन चाहते यही हैं कि हमारा रिश्ता पति पत्नी के रूप में सच्चा रिश्ता रहे, हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय बने, शांति से हरा भरा रहे, आनंद से ओतप्रोत रहे। चाहते सभी भाई बहन यही हैं। लेकिन भैया जी, पता नहीं कहाँ भूल हो रही है। वर्तमान समय में दाम्पत्य जीवन दुखमय बन गया, अत्यंत अधिक दुखमय बन गया। बड़ा भारी असंतोष है दाम्पत्य जीवन में। और मजे की बात यह है कि लगभग सभी उम्र के लोगों का दाम्पत्य जीवन दुखमय है। आज जिनकी शादी हुई है, 6-8 महीने भी वो लोग शांति से नहीं रह पाते हैं। परस्पर कलह, लड़ाई, झगड़ा और तलाक। दाम्पत्य जीवन बड़ी उम्र में भी दुखमय बन गया है। जिनकी आयु 60 वर्ष की हो गई,
पत्नी की आयु 55 वर्ष की, पति की आयु 60 वर्ष की, पति की आयु 80 वर्ष की, पत्नी की आयु 75 वर्ष की, पति की आयु 40 वर्ष की, पत्नी की आयु 35 वर्ष की। सब उम्र के लोगों का दाम्पत्य जीवन भैया जी दुखों से भरा हुआ है। इतना ही नहीं, अमीर, गरीब, पढ़े लिखे, बेपढ़े लिखे, ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करने वाले, सामान्य नौकरी करने वाले, ग्रामीण, शहरी, सब लोगों का दाम्पत्य जीवन भैया जी दुखों से भरा हुआ है। निवेदन मैं आपसे ये कर रहा हूं कि जिसके घर में अशांति है, जिसके दाम्पत्य जीवन में अशांति है, वही इस संसार का नरक है। और जिसके दाम्पत्य जीवन में प्रेम है, शांति है, आनंद है, वही भैया जी इस धरती का स्वर्ग है। आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यदि आप भारतवर्ष में रह करके अपने दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ बातें ठीक तरह से याद रखनी होंगी। याद रखना, आप भारतीय हैं, आप भारत में रहते हैं, विदेशों में रहते हैं तो भी भारतीय हैं आप वहाँ। और भारत में रहने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आप उन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे भैया जी, तो आपके दाम्पत्य जीवन में आग लग जाएगी, आग। आप भस्म हो जाएंगे उस आग में, बर्बाद हो जाएगा आपका जीवन। बहुत शांति से सुने, बड़े ध्यान से सुने। याद रखना, एक सवाल पूछा गया था स्वामी जी महाराज से, और वो सवाल ये पूछा गया कि बड़ी उम्र में पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। संत ने बड़ा जोरदार उत्तर दिया भैया जी। उत्तर ये दिया कि आयु चाहे कितनी हो और रिश्ता चाहे कोई भी हो, रिश्ता पिता पुत्र का है, माँ बेटे का है, भाई भाई का है, ननंद भाभी का है, देवरानी जेठानी का है, सास बहू का है, पति पत्नी का है। और उम्र चाहे कितनी हो, पति की उम्र 80 वर्ष, पत्नी की आयु 75 वर्ष, पति की आयु 60 वर्ष, पत्नी की 55 वर्ष, पति 40 वर्ष का, पत्नी 35 वर्ष की, पति 30 वर्ष का, पत्नी 25 वर्ष की। आयु कितनी हो और रिश्ता कोई भी हो, संत का उत्तर था, दोनों रिश्तेदारों में प्रेम तो रहना चाहिए अपार अपार अपार। प्रेम रहना चाहिए अपार, और मोह नहीं रहना चाहिए सुई की नोक के बराबर भी। अरे, पति की उम्र 100 वर्ष की हो गई, पत्नी 98 वर्ष की है, प्रेम रहना चाहिए अपार। आज विवाह हुआ है, दोनों में रहना चाहिए अपार प्रेम। लेकिन भैया जी, एक दूसरे में मोह नहीं रहना चाहिए सुई की नोक के बराबर भी।
आप जानते हैं मोह और प्रेम में क्या अंतर है? प्रेम का अर्थ होता है अपने रिश्तेदार को प्रसन्नता देने की भावना रखना, यथाशक्ति प्रसन्नता देना, उसकी प्रसन्नता के लिए अपने सुख को प्रसन्नतापूर्वक छोड़ देना और उसकी प्रसन्नता के लिए बड़े से बड़े दुख को प्रसन्नतापूर्वक झेल लेना और बदले में अपने रिश्तेदार से कुछ नहीं चाहना, इसको कहते हैं प्रेम। और मोह किसे कहते हैं? मोह कहते हैं अपने रिश्तेदार को प्रसन्नता देना, देने की भावना रखना, लेकिन उसके बदले में ये चाहना कि मैं उसको जितनी प्रसन्नता दे रही हूँ अथवा दे रहा हूँ उसे भी मुझे वापस उतनी प्रसन्नता, उससे अधिक प्रसन्नता देनी चाहिए। प्रसन्नता लेने की भावना से जो प्रसन्नता दी जाती है उसका नाम है मोह। और केवल प्रसन्नता देना है, लेने का कभी सोचना नहीं, इसको कहते हैं प्रेम। निवेदन मैं आपसे ये कर रहा हूँ कि आपके रिश्ते में प्रेम रहना चाहिए अपार, और मोह नहीं रहना चाहिए सुई की नोक के बराबर भी। देखो, भारतवर्ष में आप रहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन आनंद से ओतप्रोत रहे, तो भैया जी कुछ बातों का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि पति और पत्नी दोनों कुछ भूलें कभी नहीं करें, कभी नहीं करें, कभी नहीं करें। पति से भी भूल होती है और पत्नी से भी भूल होती है। न पत्नी भूल करे न पति भूल करे। यदि दोनों में से एक भी पक्ष इन भूलों को करेगा, भैया जी आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा, बड़ी भारी अशांति पैदा हो जाएगी, आप नहीं रह पाएंगे ठीक से। पति और पत्नी दोनों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात, ध्यान से सुनना, दोनों में किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जीवन में कभी भी एक दूसरे पर क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध नहीं भैया जी। और तीसरी बात, एक दूसरे के दोषों को प्रेम से दूर किया जाना चाहिए। और चौथी बात, कभी अपमान नहीं करना चाहिए। 4 बातों का ध्यान दोनों रिश्तेदारों को रखना है। लेश मात्र भी अभिमान नहीं, लेश मात्र भी अभिमान नहीं, एक दूसरे का अपमान नहीं, जीवन में कभी क्रोध नहीं आए और दोषों को प्रेम से ही दूर किया जाए। ये 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण। क्रोध एक पल में मिट जाता है, इस संबंध में हम लोग बात कर चुके हैं। 3 घंटे तक क्रोध के बारे में बोला गया।
आप उन बातों को ठीक से सुन लें, क्रोध आपका खत्म हो जाएगा भैया जी। यदि आप इस बात को समझ लें कि मुझे मेरे परिवार के किसी भी सदस्य ने कभी दुख दिया नहीं, दे रहा नहीं, दे सकता नहीं, आपका क्रोध एक पल में मिट जाएगा। मुझ में जितनी योग्यताएं हैं और ये जो शरीर मेरे पास में है, ये शरीर और शरीर की सारी योग्यताएं भगवान की दी हुई हैं, मेरी व्यक्तिगत नहीं हैं। इस बात को स्वीकार करते ही आपका सब प्रकार का अभिमान मिट जाएगा भैया जी। अभिमान मिट गया, क्रोध मिट गया, अपमान आप किसी का करेंगे ही नहीं। प्रेम से दोषों को दूर करने की ताकत आप में अपने आप आ जाएगी। बड़ी आधारभूत चीजें हैं। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पति और पत्नी इन भूलों को अपने जीवन में कभी नहीं करे, कभी नहीं करे, कभी नहीं करे। सबसे पहले निवेदन कर रहा हूं, पति के द्वारा की जाने वाली कुछ भूलें जिनसे आपका दाम्पत्य जीवन दुख में बन जाता है, पति सावधान होकर के सुने, बहुत सावधान होकर के सुने। याद रखना, आप अपनी पत्नी का कभी भी अपमान नहीं करें, बंद कमरे में भी अपमान नहीं करें, दूसरों के सामने कभी अपमान नहीं करें। पत्नी के माता पिता का, भाई बहनों का, परिवारजनों का कभी अपमान नहीं करें, कभी अपमान नहीं करें, कभी अपमान नहीं करें। यदि उनमें किसी भी प्रकार के दोष हैं तो भैया जी उनके दोषों को आप प्रेम से दूर करने की कोशिश करें, अपमान नहीं करें। कोई भी पत्नी हमेशा के लिए अपमान कभी सहन नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। मैं एक शहर में गया, एक बहन ने मुझसे आग्रह किया कि मेरे पति को आप प्रेरणा दीजिए कि वो सत्संग में आ जाएं। बहन की आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं उनके पति से मिला, प्रेरणा दी, भगवत कृपा से वो सत्संग में आ गए। 7-8 दिन आते रहे। बाद में उन बहन जी ने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया। मैं उनके घर गया, भोजन की टेबल पर बैठ गए, भोजन लग गया। बहन जी की आंखों में आंसू, चेहरा एकदम गंभीर, हाथ जोड़ करके बोली कि भाई साहब भोजन शुरू कीजिए। मैंने उनसे कहा कि बहन जी हम भोजन नहीं करेंगे, पहले आप ये बताइए कि आपकी आंखों में आंसू किस बात के हैं और आपका चेहरा गंभीर क्यों है। मैं इतना बोला और बहन जी की आंखों के आंसू टप टप बाहर गिरने लग गए और बहुत रोई और रोते रोते बोली कि भाई साहब आपके प्रवचनों से पता नहीं भगवान कब मिलेंगे और कब नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई साहब मेरा घर स्वर्ग बन गया, मेरा घर स्वर्ग बन गया, मेरा घर स्वर्ग बन गया, मेरा घर स्वर्ग बन गया। मैंने कहा बहन जी कैसे बन गया? तो बड़ी गंभीर होकर के बोली, ये बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, आज पहली बार मैं आपके सामने और पूरे परिवार के सामने इस बात को बोल रही हूं। ये बैठे मेरे पति सामने बैठे थे, ये बैठे मेरे पति। भाई साहब शादी हुए लगभग 30 वर्ष पूरे हो गए,
30 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया हो, मेरा अपमान नहीं किया हो, मेरा अपमान नहीं किया हो। इनके अपमान ने मेरे कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरा कलेजा छलनी हो गया। इतना जबरदस्त अपमान। 4 बार मैं एकांत में चली गई, केरोसिन तेल ऊपर डाल लिया, आग लगाने की तैयारी हो गई, बच्चों की तरफ ख्याल चला गया। इन बच्चों ने मुझे बचा लिया। मेरा बहुत अपमान किया, बहुत अपमान किया। मेरे शरीर का सत्यानाश कर दिया इनके अपमान ने। और फिर बोली, आनंद के आंसू गिर रहे थे, भाई साहब ये 5वां दिन है, इन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, अपमान नहीं किया, अपमान नहीं किया। आप आ गए, इनको ये समझा दो कि जैसे ये 5 दिन का समय निकला है, जीवन का शेष समय उस तरह से निकल जाए। भाई साहब ये मेरा अपमान नहीं करे, अपमान नहीं करे। पतिदेव की आंखों में आंसू बह रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। बोले, ये पत्नी जो कुछ कह रही है एकदम सच्ची बात है। अपने अज्ञानता से, अभिमान से मैंने इसका बहुत अपमान किया। मैं अशांत हो गया, घर अशांत हो गया, बच्चों पे बहुत खराब प्रभाव पड़ा, मेरी भूल हो गई। मैं धर्म पत्नी के चरणों में गिर करके इससे क्षमा मांगना चाहता हूँ। मैंने उनसे कहा कि हिंदुस्तानी पत्नी के चरणों में मत गिरिए, इसको दुख होगा। केवल पत्नी को यह आश्वासन दीजिए कि इस भूल को आप जीवन में अब कभी नहीं करेंगे, और जितना अपमान आपने किया है अब इतना सम्मान, आदर और प्यार देंगे कि ये पत्नी भूल जाए कि मेरा कभी अपमान भी हुआ था। पति ने रोते रोते इस तरह से क्षमा मांगी। दोनों पति पत्नी गले मिले, बहुत रोए। आज उनका दाम्पत्य जीवन बड़े आनंद से चल रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कभी अपमान नहीं करें। भूल हो जाए, एकांत में बैठें, प्रेम से समझाएं, आदर से समझाएं। याद रखना, पत्नी पर कभी हाथ नहीं उठाएं, मारपीट नहीं कर दें आप। गौ हत्या से भी बड़ा पाप है पत्नी पर हाथ उठाना। आपके परिवार में आग लग जाएगी, आपके परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। सैकड़ों पीढ़ियों की हत्या कर देंगे आप, यदि आपने पत्नी पे हाथ उठा लिया तो। और यदि आपने इस भूल को कर दिया हो तो भैया जी पत्नी से 100 बार क्षमा मांगे और उसको ये आश्वासन दें कि अब जीवन में इस तरह की भूल आप कभी नहीं करेंगे। पति इस तरह की भूल कभी नहीं करे। पति के द्वारा तीसरी भूल, अभिमान, अपने पद का अभिमान, अपनी कमाई का अभिमान, अपनी योग्यता का अभिमान, अपनी विद्या का अभिमान। भैया जी पति को पत्नी के सामने कभी नहीं करना चाहिए। ये अभिमान वो शत्रु है जो आपके द्वारा आपकी पत्नी का जबरदस्त अपमान करवा देगा। किस बात का अभिमान है आपको? कभी अभिमान नहीं करें। और अंतिम बात, कभी दहेज की चर्चा नहीं करें। कभी अपनी पत्नी को दहेज के बारे में कुछ नहीं कहें। जो कुछ भी आपको मिल गया है उसको प्रेम से स्वीकार करें। कोई भी पिता अपनी पुत्री को कम चीज नहीं देना चाहता है। सबको अपना सम्मान प्यारा है। पत्नी को कभी परेशान नहीं करें, कभी संकेत नहीं करें दहेज के बारे में। हिंदुस्तानी पति इस तरह की भूलें भैया जी करता रहा है और इन भूलों ने उसके जीवन में आग लगाई है, आग। याद रखना, आग लगा दी है इन भूलों ने। इन भूलों को कभी नहीं करें। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ,
पत्नी से कुछ भूलें हिंदुस्तानी पत्नी के द्वारा हो जाती हैं। कभी इन भूलों को नहीं करना बहन जी, बहुत सावधानी से सुनना। पहली बात है, अपने पति को आप किसी भी चीज के लिए इनकार मत करना। ये हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है, पुरुष प्रधान देश है ये। आप कितनी ही पढ़ी लिखी हैं और कितने ही ऊंचे पद पर आप काम कर रही हैं, फिर भी हिंदुस्तानी पति के रोम रोम में, खून के एक एक कण में ये बात जमी हुई है कि दुनिया का कोई भी इंसान मेरा कहना माने अथवा नहीं माने, मेरी पत्नी तो मेरा कहना जरूर मानेगी। वो मेरे को आदर देगी, सम्मान देगी, प्यार देगी। ये बात हिंदुस्तानी पति के रोम रोम में बैठी हुई है। याद रखना, आपने अपने पति को किसी भी चीज के लिए इनकार कर दिया, उसको जबरदस्त क्रोध आएगा, उसके अभिमान पर जबरदस्त चोट लगेगी, कलेजे पर पहाड़ टूट जाएगा। याद रखना, पत्नी के द्वारा इनकार किया जाना पति अपना बहुत बड़ा अपमान समझता है इस भारतवर्ष में। इसलिए आप किसी भी चीज के लिए, किसी भी काम के लिए कभी अपने पति को इनकार मत करना। यदि आपको इनकार करना ही पड़े तो इनकार करना प्रेम से। आप कहेंगी कि प्रेम से कैसे इनकार करें? केवल अपनी स्थिति को बता देना। इनकार करना यदि आपको सीखना है तो आप सीता जी से सीखें। भगवान राम को वनवास हो गया, सीता जी साथ जाने के लिए तैयार हो गई। राम जी ने समझाया कि यहीं रहो, मां की सेवा करो। सीता जी ने इनकार किया। ऐसा नहीं बोला कि मैं साथ चलूंगी ही अथवा मैं घर पे नहीं रहूंगी, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने केवल एक स्थिति बताई कि हिंदुस्तान में एक पत्नी अपने पति के बिना वैसी ही है जैसे प्राणों के बिना शरीर। प्राणों के बिना शरीर की क्या कीमत है, इसी तरह से पति के बिना पत्नी की कोई कीमत नहीं। आप कहेंगे तो मैं अयोध्या में रह जाऊंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप मेरे शरीर और प्राण दोनों को लेकर के वन में जाएंगे या केवल मेरे प्राणों को? की तनु प्राण की केवल प्राणा। यदि आप इस शरीर को अयोध्या में रखेंगे तो ये प्राण आपके साथ जाएंगे, प्राण जाएंगे। संकेत कर दिया कि आपका वियोग मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, ये प्राण शरीर में नहीं रहेंगे। भगवान राम समझ गए, इनकार किया भैया जी, लेकिन पति का अपमान नहीं। राम जी को लेश मात्र भी क्रोध नहीं आया। मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूं बहनों कि आप किसी भी बात के लिए अपने पति को इनकार कभी नहीं करना, केवल अपनी स्थिति बता देना। आप घर में हैं, आपको 103 डिग्री बुखार है, पति का टेलीफोन आ गया कि आज शाम को भोजन होटल में होगा, वहीं से फिर सिनेमा जाएंगे, तो आप हां कर दीजिए, जाएंगे, चलना है। और जब वो घर आए तो देखते हैं
कि आप तो पलंग पर लेटी हुई हैं, बताइए उनको कि ये स्थिति है मेरी, मैं आपको मना कर नहीं सकती, आपकी प्रसन्नता मेरे जीवन का लक्ष्य है, कैसे मना करती। सोचा मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन स्थिति अब भी इस तरह की है, बुखार है। फिर भी यदि आप चाहते हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। भैया जी, सोचो जरा, यदि कोई पत्नी अपने पति को इस तरह से बोले, कितना जबरदस्त प्रभाव होगा उसके कलेजे पर। कितना बड़ा त्याग ये धर्म पत्नी करने के लिए तैयार हो गई मेरी प्रसन्नता के लिए। वो तो आपके चरणों का गुलाम बन जाएगा, गुलाम। आप जानती नहीं हैं ठीक तरह से पति के साथ रहना। मैं निवेदन आपसे ये करना चाहता हूं कि कभी इनकार नहीं करें। मैं तो आजकल ये कहा करता हूं कि हिंदुस्तान में पत्नी को यस वाइफ बनकर के रहना चाहिए। यस वाइफ का अर्थ जानती हैं आप? यस वाइफ का अर्थ होता है जो पति कह दे उसमें हां कर देना। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जो कह देना उसमें यस सर। आप सोचती होंगी कि हमको गुलाम बनाया जा रहा है, हमारे भी अपने कुछ स्वतंत्र विचार हैं। नहीं बहनों, नहीं, आपको गुलाम नहीं बनाया जा रहा है, आपको घर की महारानी बनाया जा रहा है। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आप महीने 2 महीने के लिए यस वाइफ बन जाइए। ये हिंदुस्तानी पति हमेशा हमेशा के लिए यस हस्बैंड बन जाएगा। उसके बाद घर की महारानी रहेंगी आप, घर की मुखिया रहेंगी आप, घर में आपकी चलेगी, आपका अधिकार आपको अपने आप मिल जाएगा। इतना प्यार मिलेगा आपको अपने पति से कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकती। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि आप अपने पति को कभी किसी बात के लिए इनकार मत करना, केवल अपनी स्थिति को बता देना। देखो आपका दाम्पत्य जीवन कितना मधुर बनता है, कितना सफल बनता है, आप कल्पना नहीं कर सकती। दूसरी बात बहुत ध्यान देकर के सुनेंगी बहनें, कभी अपने पति की निंदा किसी के सामने मत करना। नहीं सहन कर पाएंगे आपके पति। इस तरह की गंभीर भूल कभी मत करना। उनमें यदि किसी भी प्रकार का दोष है, उनको प्रेम से बताओ और प्रेम से दूर करने की कोशिश करो। दूसरों के सामने कभी निंदा नहीं करना। तीसरी बात, किसी दूसरे पुरुष की प्रशंसा अपने पति के सामने कभी मत करना। किसी की प्रशंसा पति से करने का मतलब है पति की अप्रत्यक्ष रूप से निंदा कर रही हैं आप। कभी सहन नहीं करेगा हिंदुस्तानी पति। अगली बात, कभी झूठ मत बोलना। एक बार यदि आपने पति के साथ में झूठ बोल दिया, हमेशा हमेशा के लिए आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। किसी बात को छिपाना नहीं। उनकी इजाजत के बिना नौकरी मत करना, घर से बाहर मत जाना। रोक नहीं लगा रहा हूं मैं आप पर घर से बाहर जाने पर। जाइए, सैकड़ों बार जाइए, लेकिन पति की आज्ञा लेकर के। बहुत गंभीर रिश्ता है ये। कहीं थोड़ा बहुत भी कभी बहम हो गया, संदेह हो जाएगा। बहम हो गया, संदेह हो गया
दाम्पत्य जीवन दुख में बन जाएगा। याद रखना, कभी अपने मायके की प्रशंसा मत करना। मायके की प्रशंसा का मतलब होता है अपने पीहर की अप्रत्यक्ष रूप से निंदा। कभी नहीं करना बहनों इसे। और एक बात और, कभी अपने पति के सामने मत बोलना। ये सामने बोलना भी पति का बहुत बड़ा अपमान है, वो सहन नहीं कर पाएगा इसको। इस तरह की भूलें आप अपने जीवन में कभी करना नहीं, और यदि कभी कर बैठे तो तत्काल क्षमा मांग लेना। देखो, देरी मत करना, तत्काल क्षमा मांग लेना, तत्काल क्षमा मांग लेना। ये मैंने आपसे निवेदन किया, पति और पत्नी की कुछ भूलें जो कभी करें नहीं। अब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कुछ काम ऐसे हैं जो पति अवश्य करे, पत्नी अवश्य करे। इनको करना है। इनको करने से प्रसन्नता बहुत मिलेगी। यदि आप अपनी पत्नी के साथ में इन कार्यों को करेंगे तो आपकी पत्नी को बहुत खुशी होगी, अच्छा लगेगा। और एक नियम है, भगवान के घर का एक नियम है, प्रकृति का एक नियम है कि यदि आप किसी को सुख देंगे तो बदले में आपको हजारों गुना ज्यादा सुख मिलेगा। यदि आप किसी को दुख देंगे तो बदले में आपको लाखों गुना दुख मिलेगा भैया जी, लाखों गुना। धरती में अनाज का एक दाना आप डालते हैं, बदले में कितने दाने वापस मिलते हैं? यही नियम यहां लागू होगा। आपकी धर्मपत्नी है, उसे खूब सुख दें, सुविधा दें, सम्मान दें, प्रेम दें, प्रसन्नता दें। कैसे दें? पति ध्यान देकर के सुने, पत्नी के साथ आपको क्या करना है ताकि पत्नी को खूब प्रसन्नता मिलेगी। पहली बात, ध्यान से सुनना, अभिवादन अवश्य करें। सवेरे उठें, अभिवादन करें। अपने मन में पत्नी को भगवान का स्वरूप समझें और प्रणाम करें। ये तो है मन में करने की बात। हे परमात्मा, आप स्वयं मेरी पत्नी का भेष बना के पधारे हैं। प्रभु, आपके इस रूप को मेरा प्रणाम। बात भी बिल्कुल सच्ची है। लिखा हुआ है रामायण में, जगत भगवान का स्वरूप है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान सब जगह समान रूप से व्याप्त है, प्रेम देने से वो प्रकट होते हैं। भैया जी, घर में रह कर के दाम्पत्य जीवन को एकदम सुखी, सफल, आनंद पूर्ण बनाते हुए भगवत प्राप्ति भी करनी है आपको। इस बात को आप नहीं भूलें। निवेदन मैं आपसे ये कर रहा हूं, अपनी पत्नी को भगवान का स्वरूप समझ करके मन में सवेरे उठते ही पूजा के कमरे में, रात्रि में सोने के पहले अवश्य प्रणाम करें। आप पत्नी को भगवान की मेहमान समझ करके भी प्रणाम कर सकते हैं मन में। हे परमात्मा, पत्नी आपकी मेहमान है। इस जगत के मालिक आप हैं प्रभु, और ये पत्नी आपकी मेहमान है। आपकी इस मेहमान को मेरा प्रणाम।
आपके मन का ये पवित्र भाव पत्नी के हृदय तक अवश्य पहुंचेगा। आप में ताकत आएगी पत्नी को प्रेम देने की, प्रसन्नता देने की, आनंद देने की। बड़ी जबरदस्त शक्ति है ये। मन मन में प्रणाम करने के बाद आप पत्नी को अभिवादन अवश्य करें। चाहे आप जय श्री कृष्णा बोलें, जय श्री राम बोलें, राम राम बोलें, जैसा भी हो अभिवादन अवश्य करें। आप पति हैं, बड़े हैं, लेकिन पत्नी का अभिवादन आपको अवश्य करना है। दूसरी बात, गृहस्थ जीवन में जितने भी कार्य हैं उसमें पत्नी का परामर्श अवश्य लें, उसकी सलाह अवश्य लें। ऐसा नहीं कि सब काम आप अपनी मर्जी से करते आ रहे हैं। अवश्य परामर्श लीजिएगा, उससे आपको बड़ा लाभ होगा, पत्नी को बहुत प्रसन्नता मिलेगी, उसका सम्मान होगा। तीसरी बात, आप जितनी भी मुद्रा अर्जित करते हैं, आपका जो भी वेतन है, जो भी आय है, याद रखना उस पर आपकी पत्नी का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार आपका है। पत्नी के हाथ में रुपया पैसा अवश्य दें। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तानी महिला अपने जीवन में किसी से कभी कुछ मांगती नहीं है। अपने पिता से और अपने जवान पुत्रों से रुपया मांगने में भी उसे संकोच का अनुभव होता है। जिसकी बेटी है उन माता पिता से मांगने में संकोच, और जिसकी वो माँ है उस जवान बेटे से मांगने में उसे संकोच होता है। वो केवल खुल करके इस दुनिया में एक ही इंसान से मांग सकती है रुपए, और उस इंसान का नाम है उसका पति, उसका पति, उसका पति। आप पति हैं, पत्नी के हाथ में पर्याप्त धनराशि दें, विश्वास करें उसका, कभी हिसाब नहीं मांगे, पर्याप्त मुद्रा उसके हाथ में रखें। अगली बात, घर के काम में उसका पूरा सहयोग करें। आजकल छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, पति सोते रहते हैं, पत्नी सब कुछ करती है। ऐसा नहीं करें भैया जी। आपकी पूरी जिम्मेवारी है पत्नी को गृह कार्य में सहयोग करने की। बीमार हो जाए आपकी धर्म पत्नी, भरपूर उसकी सेवा करें। और पत्नी के पीहर वालों का पूरा आदर सम्मान करें, उनको प्रसन्नता दें, प्रेम दें। ये आपका कर्तव्य है। इन कर्तव्यों का पालन यदि आप करेंगे ना, तो आपकी पत्नी को बहुत खुशी मिलेगी, वो स्वस्थ रहेगी। और पत्नी को यदि आप खुशी देंगे तो लाखों गुना खुशी आपको वापस मिलेगी। अवश्य करें आप ये काम। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ बहनों से, अपने पति के साथ में कुछ बातें आपको अवश्य करनी है। ऐसा करने से आपके पति को बहुत आराम मिलेगा, बहुत प्रसन्नता मिलेगी। और आप अपने पति को यदि प्रसन्नता देंगी तो बदले में आपको लाखों गुना ज्यादा प्रसन्नता वापस मिलेगी। प्रसन्नता दीजिए। प्रसन्नता पाना है तो पहली बात, संकोच नहीं करना। आप अपने पति को भगवान का स्वरूप समझ करके, भगवान का मेहमान समझ करके मन मन में एकांत में बैठकर, पूजा के कमरे में बैठकर प्रणाम जरूर करें। ये पति के लिए भी है, ये पत्नी के लिए भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हुई में जाना। मन मन में प्रणाम करने के बाद आप अपने पति का अभिवादन अवश्य करें।
मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने पति के चरणों में गिरकर उनको प्रणाम करें। पढ़ी लिखी लड़कियां इसको गलत समझ सकती हैं, लेकिन मैं आपसे सही कहता हूं कि आपका बेटा यदि आपके चरणों में गिर करके आपको प्रणाम करता है, आपका छोटा भाई आपके चरणों में प्रणाम करता है, आपकी छोटी बहन आपको प्रणाम करती है, बताइए आपको कितना आदर आप अपने आप को समझते हैं कि मुझे मिल गया। प्रणाम करना क्या है? प्रणाम करना बहुत बड़ा सम्मान देना है, और सम्मान से सम्मान मिलता है। आप प्रणाम करेंगी ना तो आपके बच्चे प्रणाम करना सीख जाएंगे, घर में एक अच्छी परंपरा पड़ जाएगी, बच्चों को एक बहुत बड़ी शिक्षा मिल जाएगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस प्रणाम के कार्य को आप अवश्य करें, अवश्य करें, अवश्य करें। और यदि आपके पति आपको ये कह दे कि नहीं, प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है, केवल जय श्री कृष्णा, नमस्ते, नमस्कार बोल दीजिए, पति की प्रसन्नता के लिए फिर आप वैसा करें। दूसरी बात, अपनी तरफ से अपने पति का भरपूर आदर सम्मान करें। दूसरों के सामने खूब आदर सम्मान करें, अलग कमरे में पूरा आदर सम्मान करें, जरूर करें, अवश्य करें। एक सत्संग हो रहा था, बहनें बैठी हुई थी उस घर में, 50-60 बहनें। एक बहन के पति आए, वो उसी घर में रहते थे, पति पत्नी, उनके घर पे ही सत्संग हो रहा था। तो भैया जी पति आए उसके, बहन सबके बीच में से उठी, दरवाजे तक गई, जैसे ही दरवाजा खोला दरवाजे तक गई, उनकी ब्रीफ केस को अपने हाथ में लिया, सीधी अपने कमरे में गई, उनका आदर सत्कार किया, उनको चाय वगैरह दी, और 15-20 मिनट के बाद दोनों सत्संग में आकर के बैठ गए। मुझ पर बड़ा अच्छा असर पड़ा कि ये बहन कितनी समझदार है कि सत्संग के कार्य को छोड़कर पति का सम्मान किया सबके सामने। अरे सत्संग में यही तो सिखाया जाता है कि परिवार के सदस्यों को प्रभु का मेहमान मान के उनका आदर करो, उनकी सेवा करो, सम्मान करो, प्रसन्नता दो। अवश्य सम्मान करना चाहिए। आपके सहयोग की जरूरत पड़े तो पूरा सहयोग करना चाहिए। पति के काम में सहयोग कीजिए। और याद रखना, भोजन बनाना और भोजन करवाना ये आपका काम है। सबसे अच्छा भोजन वो होता है जिसमें भोजन करवाने वाले को प्रसन्नता होती है। संभव हो और सुविधा हो, आप भोजन बनाइए और आप ही अपने पति को भोजन करवाइए। पास में बैठ करके देखो उनका स्वास्थ्य कितना अच्छा रहता है, सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, दवा लेने की कोई जरूरत ही नहीं। जहां तक संभव हो उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, उनके परिवारजनों की सेवा कीजिए और उनकी आज्ञा लेकर के घर से बाहर जाइए और नौकरी का काम कीजिए। बिना उनकी आज्ञा के वैसा आप कुछ भी मत कीजिए। बस बहनों, ये इतनी सी बातें हैं, इन बातों का आप ध्यान रखेंगी, आपका दाम्पत्य जीवन आनंद से ओत प्रोत रहेगा। कुछ मूल बातें आप दोनों को मैंने आपसे निवेदन की ना, उन मूल बातों को बहुत अच्छी तरह से किताब के द्वारा, कैसेट के द्वारा आप समझ लेना। देखो, क्रोध जीवन में कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं। अपमान कभी नहीं किया जाना चाहिए एक दूसरे का। भूल के लिए आप क्षमा मांग लेना दोनों ही। अभिमान आपके व्यक्तित्व में कण मात्र भी नहीं रहना चाहिए।
लेश मात्र भी नहीं। दोष रहेंगे पति में भी और पत्नी में भी, लेकिन दोषों को लेकर के लेश मात्र भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। प्रेम पूर्वक दोष दूर करने चाहिए और उस विधि को आपको ठीक तरह से जानना चाहिए। दाम्पत्य जीवन अच्छा बन जाएगा, सुख में बन जाएगा। आप जीवन में बहुत आनंद से रहेंगे और किसी भी प्रकार की चाह एक दूसरे से नहीं रखेंगे। सेवा पूरी करेंगे, प्रेम पूरा देंगे, परिवार में तो हो जाएगा आनंद। और चाह नहीं रखेंगे ना तो आपकी मिट जाएगी चिंता, आपको मिल जाएगी प्रसन्नता, आपको मिल जाएंगे परमात्मा। ये परमात्मा और आपके बीच में ये चाह आई हुई है ना, केवल चाह है जिसने आपको परमात्मा से दूर कर दिया। चाह चमारिन रामदास, चाह नीचन की नीच, तू तो केवल ब्रह्म था जो चाहने होती बीच। आरजू ने मुझको बंदा कर दिया, वरना हम खुदा थे करने होती आरजू। प्रेम देव बदले में कुछ मत चाहो, सेवा करो बदले में कुछ मत चाहो। यह है दाम्पत्य जीवन को सुख में शांतिपूर्ण और सफल बनाने का बहुत बड़ा सूत्र। सेवा करो कुछ मत चाहो, प्रेम देव कुछ मत चाहो, काम आ जाओ कुछ मत चाहो। भाइयों और बहनों, इस सूत्र का आप पूरा ध्यान रखें, भली भांति अच्छी तरह से इन बातों को अपने जीवन में उतारें। जीवन आपका आनंद से भर जाएगा। दाम्पत्य जीवन तो आनंद से भर ही जाएगा। शांति, मुक्ति, भक्ति, भगवान सब आपको मिल जाएंगे। यही इस जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम।